तो 1 महीने में हवा टाइट हो गई है चाइना की राइट? वो कहते हैं ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात हो गई है। जस्ट 1 महीने के डेटा पे ये जो एफडीआई इंडिया की बात है, मैं देख रहा था कि इंडिया में पिछले 23 साल का ये फिगर्स हैं कि तकरीबन $919 बिलियन आए हैं एज एन एफडीआई। चीन को लॉजिक समझ में आएगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मिंट जो चाइनीज तभी जब इनकी ये गिर जाएंगे ना 150 बॉर्डर पे चाइनीज, तब ये 20 साल तक चुप हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले हो चुका है। जनरल सगत सिंह ने तो आर्टिलरी खोल दी थी। बता दें कि ये सैन्य वार्ता पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से ठीक एक हफ्ते पहले हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। वहां दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात नमस्कार दोस्तों। अब चाइना की इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही थी ना, उसको ऐसा लगता था कि वे पूरी दुनिया की फैक्ट्री में बन चुके हैं। अब पूरी दुनिया को हमारे बगैर नहीं चलने वाला। और अभी भी उसने अमेरिका को क्रॉस नहीं किया था, लेकिन फिर भी अपना एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया उसने। देखिए, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप किसी कंट्री से या फिर अपने पड़ोस वाले से अगर आप क्रॉस कर जाते हो बाय वेल्थ के मामले में या फिर किसी और चीज़ के मामले में, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको लेकर जब आपको पता है कि उसी पड़ोसी या फिर उसी कंट्री की वजह से हमारी ग्रोथ हुई है, तब आपको बहुत पोलाइट रहना चाहिए। और अगर दूसरी चीज़ भी हो तो भी आपको पोलाइट रहना चाहिए। अब अमेरिका की वजह से ही चाइना इतना अमीर हुआ है। अब अमीर आप कह सको या फिर कहो कि जो 2 या फिर 3 ट्रिलियन का जो उनके पास रिजर्व पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हो सकते हो। 15-20 सालों की गेम होती है, जो कि इंडिया 10 साल तो खेल चुका है। अब आने वाले 10 सालों में ना, आप जिस तरीके से नीचे आ रहे हो और इंडिया जिस तरीके से ऊपर आ रहा है ना, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर बीच हम आके सेट हो जाएंगे। फिर क्या कहोगे? और उसको ऐसा लग रहा था कि अब हम जो है वो अमेरिका को बीट कर सकते हैं। बेसिकली जो कम्युनिस्ट जो चाइना है, वो अपनी आइडियोलॉजी फैलाने के लिए पहले खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। फिर यहाँ पर एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो लोकशाही चलती है, उसको फिर टक्कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीच में इंडिया आ गया, इंडिया के साथ एक झड़प हो गई। वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहा था। चाहे फिलीपींस हो, चाहे ताइवान हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे इंडिया हो, किसी को भी हम मसल देंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया आया, खुद मसला गया। तो अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि भाई उसकी गले की हड्डी इंडिया बन चुका है। पिछला अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखो तो 15 से 20% का फटका पड़ा है चाइना को। देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चीन को लॉजिक समझ में आएगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मिंट बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन लगातार ये टॉक्स हुई। इसका मतलब ये सीरियस है टॉक्स के लिए। और ये 19th राउंड ऑफ इंडिया चाइना कोर कमांडर लेवल टॉक्स वर हेल्ड एट चुशुल मोल्डो गैरिसन है चाइना की। जो कैलाश रेंजेस जब एसएफएफ वालों ने टेक ओवर करी थी, दे वर ओवरलुकिंग द मोल्डो गैरिसन। फिर चाइनीज ने बोला, यार ये तिब्बती कहां से आ गए, यार अब तो बैंड बजा देंगे। फिर चाइनीज तभी जब इनकी ये गिर जाएंगे ना 150 बॉर्डर पे चाइनीज, तब ये 20 साल तक चुप हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले हो चुका है। जनरल सगत सिंह ने तो आर्टिलरी खोल दी थी, पूरी आर्टिलरी खोल दी। कितने चाइनीज मर गए पता ही नहीं। उसके बाद चाइनीज चुप हो गए। कहते हैं पता नहीं कौन है यार वहां पे, हुज दिस जनरल सगत सिंह। ये तो बात करता नहीं है, मारता है, सिर्फ मारता है। लाशें बिछा दी थी जनरल सगत सिंह ने, चाइनीज की लाशें, और दर्जनों के हिसाब से लाशें बिछा दी थी। चुप हो गए चाइनीज। इनको यही डोज की जरूरत है। वो 1 महीने में हवा टाइट हो गई है चाइना की राइट? वो कहते हैं ना कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात हो गई है। जस्ट 1 महीने के डेटा पे चाइनीज गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई वी विल बिहेव, हम आपको तंग वंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान में वो जो इमरान खान के फॉलोअर्स का क्या नाम है, क्या कहते हैं आप लोग उनको, यूथियास? तो उसका चाइनीज वर्जन है, आप समझ जाएं हाउ टू से दैट। जो चाइनीज के यूथियास हैं, दे आर एडवाइजिंग जी जिनपिंग, या जी जिनपिंग इज मेकिंग दिस पॉलिसीज। और उससे हट के ऊपर से ना, क्या कहते हैं वो, जियोपॉलिटिकल जो अग्रेसिव चीजें हो रही हैं, वो क्या वुल्फ पॉलिसी कहते हैं, डिप्लोमेसी, वो वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, बता दें कि ये सैन्य वार्ता पीएम मोदी के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने से ठीक एक हफ्ते पहले हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। वहां दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात भी। दोनों देशों ने खुले और दूरदर्शी तरीके से विचारों का आदान प्रदान किया और शांति बनाए रखने पर जोर दिया।
बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचोक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन पर दबाव डाला। बैठक में क्षेत्र पर समग्र तनाव को कम करने पर भी चर्चा हुई। जानकारों ने बताया कि यह पहली बार है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता 2 दिनों तक चली और 2 दिनों में कुल मिलाकर करीब 17 घंटे। हमारे पास हैं ऐसे बंदे, हमारे पास हैं ऐसे जनरल्स जो उस अग्रेसिव थिंकिंग वाले हैं। आप उनको डालिए वहां पे और बोलिए साहब इनको कूटो चाइनीज को। देखिए ये जो नो वॉर नो पीस वाला चक्कर है ना, ये बड़ा खतरनाक है। इससे क्या होता है कि सोल्जर का, मैं बता रहा हूं आपको, सोल्जर का मोराल खराब होता है इससे। कोई भी फौजी है ना, आप उसको बॉर्डर में डालोगे, वो क्यों जा रहा है वहां पे? वो लड़ने के लिए जा रहा है। उसने फौज क्यों ज्वाइन करी? लड़ने के लिए। उसको बोलो ना लड़े, काटो चाइनीज को वहां पे अच्छी तरीके से, छील दो उनको अच्छी तरीके से। फिर ये मुझे बोलेंगे पकड़ के कहीं होटल की लॉबी में मिल गया या कहीं कॉफी शॉप में, अरे मेजर साहब आप तो ना बड़ी लड़ाई की बात करते हैं। ओ यार, मुझे ट्रेनिंग इस चीज की मिली है। आई वॉज ट्रेन टू बी अ सोल्जर, आई वॉज नॉट ट्रेन टू बी वर्किंग इन एन एनजीओ। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं एनजीओ में काम करने वाला हूं। मैं वो कबूतर छोड़ूंगा सफेद? ओ भाई, हम लोग बाज छोड़ने वाले लोग हैं, कबूतर छोड़ने वाले नहीं हैं। एकेडमी में जो लिखा है दीवारों पे, जो फायरिंग रेंज पे लिखा है, मैं फिर से आपको बताता हूं, एक गोली एक दुश्मन। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, और ये दिस इज द थिंकिंग ऑफ द इंडियन आर्मी। ये गौरव आर्य की बात नहीं है। मैं तो ये जो एफडीआई इंडिया की बात है, मैं देख रहा था कि इंडिया में पिछले 23 साल का ये फिगर्स हैं कि तकरीबन $919 बिलियन आए हैं एज एन एफडीआई। ये सारा का सारा 4-5 साल में सॉल्व हो सकता है। अदानी को दे दें आप ऑनररी सिटीजनशिप। he'll buy them all up and fix them all up। कितने इंडिया में देखें आप, कितने 100-150 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए, राइट? It is not a, they will find a way to make money। See, पैसा जब सर्कुलेशन में आता है तो then it becomes easy। स्टार्टअप करना है, इट्स लाइक सेइंग कि गाड़ी एक बार स्टार्ट हो गई तो फिर आप उसको एक्सेलरेट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, ब्रेक भी मार सकते हो। लेकिन अगर वो खड़ी हुई है, अटक गई है, इनर्शिया जो है ना, स्टैटिक इनर्शिया, वो स्टैटिक इनर्शिया का प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमी का। एंड वो दूसरी चीजों से कनेक्टेड है सर। इट्स अबाउट इंटेग्रिटी आल्सो, भरोसामंद